अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि जब आपको इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से पहली और फिर दूसरी ईमेल जो आती है जो अपॉइंटमेंट उठाने के लिए, वो सेकंड ईमेल के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट कैसे उठाते हैं और वो मैसेज क्या लिखा होता है और उसको आप रीड कैसे करते हैं, ये जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ये मैं अपने मोबाइल एंड्रॉयड के ऊपर ये मैं चेक करके आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे आपने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करने हैं। दूसरा, आप सबको खुशी वाली बात है कि भाई मार्च के साथ साथ अप्रैल वालों को भी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। सब लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स उठा ली हैं। अभी कुछ अगर पेंडिंग है तो वो भी उठा लें। मई मेरे ख़्याल से 10-11 के पास मई चला गया है 2022, जब वो लोग अपनी अपॉइंटमेंट उठा रहे हैं। तो जो भी पेंडिंग है वो जल्दी से कहीं की भी जगह की अपनी अपॉइंटमेंट उठा लें। तो सबके लिए गुड लक। ये मैं इसमें एंटर हुआ हूँ सिस्टम में, सापा के सिस्टम के अंदर। ये एक उसका व्यू है। मैं टॉप राइट कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, मिनसाजिंग पे क्लिक करूँगा। ये वो मैसेजेस हैं जो मुझे आए हुए हैं। 2 मैसेजेस हैं। एक वो मैसेज है जब पहला मैसेज था जो यानी फर्स्ट ईमेल है, दूसरा सेकंड ईमेल है। सेकंड पे आप देखें तो लिखा हुआ है नो लीदा। नो लीदा से मुराद ये है कि नॉट रीड। अब मैं ये फोल्डर पे क्लिक करूँगा। अब ये नीचे इसका ओपन हो गया है। अब आप इसको अगर देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है, वो जो विंडो मैं कहता हूँ 10 डेज़ की आपकी ओपन होती है, वो ओपन है 22/11/2021 से 2/12/2021 तक। इन बाई की जो विंडो है ओपन है। हम अब देखते हैं यहाँ से हमने अपॉइंटमेंट उठानी। ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज रीड कर रहे हैं तो फिर ही आपने वो अपॉइंटमेंट उठानी है। आप अपॉइंटमेंट पहले भी उठा सकते हैं, लेकिन जस्ट मैंने बताया कि आपका मैसेज कहाँ पे आया था। वापस जाते हैं, क्लिक किया है। अब दोबारा से उसी जगह पे क्लिक करूँगा, एजेंडा मेंतो पे क्लिक करूँगा। ओके, अब ये एक सामने नॉर्मल सा एक व्यू आ गया। मैं आई एम नॉट ए रोबोट। ओके, देन क्लिक ऑन ग्रीन एरो। मैंने क्लिक किया है। ओके जी, ये मैसेज ओपन हो गया सामने। और ये मुझे कह रहा है कि अपना जो मैनिफेस्टा साउंड इंटरेस्ट है उसका नंबर है, आप उसका दूसरा, छठा और तीसरा नंबर इन खानों के अंदर डालें। सबसे पहले दूसरा नंबर है, मेरे पास दूसरा नंबर, मैं इसको डालूँगा। ओके, ये अब मैं क्लिक करूँगा, इसके दूसरे नंबर को मेरे पास आ गया। ओके, क्लिक करूँगा और ये मेरे पास दूसरा नंबर मैंने लिख दिया है। इसके बाद वो कह रहा है तीसरा, सॉरी छठा नंबर लिखूँगा यहाँ पे। ओके, छठा नंबर लिख दिया है। इसके बाद तीसरा, मैं तीसरा नंबर लिखूँगा। ओके जी, मैंने तीसरा भी लिखा। मैं वैलिडेट करूँगा इसको। वैलिडेट करके मैं नीचे देखता हूँ, ये देखें वो मुझे कह रहा है जी पोर्तो के अंदर आपको डेट अवेलेबल है 30 मार्च की। तो मैं पोर्तो नहीं चाहता, किसी और जगह पे चाहता हूँ। तो मैं इसके अलावा भी जो भी ऑप्शन मौजूद हैं वो मैं आपके सामने शो करूँगा। ये देखें सारे ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। किसी भी जगह पे आप अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, किसी भी जगह पे। बाज़ दफ़ा फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं होता, हफ़्ते 10 दिन का फ़र्क होता है दूसरी और जो लिस्बन की सेफ्स हैं। तो मैं दोबारा बता दूं कि ये मैं मोबाइल एंड्रॉयड पे कर रहा हूँ, ठीक है, नॉट लैपटॉप। मैं लैपटॉप के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा, वो आप उस पर भी देख लीजिएगा, लेकिन ये अभी सिर्फ हम मोबाइल को चेक करें। ये लिस्ट ऑफ सेफ है जो डिफरेंट हमारे पास आ रही है। मैंने जैसे स्तूबल पे चेक किया तो वो कहता है जी 1 अप्रैल की आपके पास अवेलेबल है 2022 की। तो मैं मज़ीद इसमें चेक करूँगा कि कहाँ पर मज़ीद ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो नीचे अगर हम और देखें तो ये देखें, मैंने कसाई में चेक की है तो कसाई के अंदर भी वो ऑप्शन दे रहा था अपॉइंटमेंट का, लेकिन थोड़ी सी आगे थी। इसी तरह ये सिर्फ इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि जब आप किसी और सेफ के अंदर जब क्लिक करते हैं तो जो डेट का फ़र्क है वो क्यों इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब ओवरऑल। तो लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि हम लिस्बन के अंदर ही जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो उठाएं, जो लिस्बन में रह रहे हैं। डेफिनेटली आप बाहर भी उठा सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। सिर्फ वजह ये होती है कि बंदा जाने में थोड़ा सा तरद्दुद करता है कि मैं वहाँ पे जाऊँगा तो क्या होगा। ये पोर्टिमाओ में मैंने चेक किया है तो वो कह रहे हैं जी 6 अप्रैल को आपकी अवेलेबल। आपने देखा वो 30 को मैंने पोर्तो में चेक की थी। फिर इसी तरह जब दूसरी जगह पे की तो वहाँ पे 1 अप्रैल थी स्तूबल के अंदर। इसी तरह अब पोर्टिमाओ में देखा तो 6 अप्रैल की आपकी आ रही है, यानी ये तकरीबन 6-7 दिन का फ़र्क पड़ रहा है जो दूसरी जगहों से मैं जगहों को कंसिडर करूं अगर। तो
मैं एक एग्जांपल करता हूँ, मैंने कसाई के अंदर अब चेक किया तो आप देखें 18 अप्रैल की अपडेट शो हो रही है 9:30 पे, मतलब आवर्स के अंदर 9:30 के अंदर ये कसाई के अंदर। तो हम मज़ीद अगर इसको देखना चाहें तो मज़ीद हम चेक कर सकते हैं किसी और सेफ की, यानी पॉइंट क्या था कि जल्दी से जल्दी पॉसिबिलिटी हो। तो आप देखें वो डेट आपकी 18 तक वो चली गई है जो हम चेक कर रहे थे। स्तूबल में गया हूँ, स्तूबल में पहले 1 अप्रैल थी, अब ये 4 अप्रैल पे चली गई है, यानी कुछ भाइयों ने स्तूबल में से भी अपनी अपॉइंटमेंट उठा ली है। यानी ये ओवरऑल एक आपके पास व्यू आता है इसको करने का। और जो मैंने वो पता है 3 डिजिट डाले थे उसके अंदर, यानी वो दूसरा, तीसरा और इस तरह करके, वो आपसे सोशल सिक्योरिटी का नंबर भी पूछ सकते हैं, इस तरह आपके निफ का भी नंबर पूछ सकते हैं। तो हमने ये एक ओवरऑल व्यू ले लिया है सारा सिस्टम के अंदर। ठीक है जी, कसाई को क्लिक किया तो वो बता रहा है जी कि 22 तारीख की अवेलेबल है। हमने 11 बजे वाली जो अपॉइंटमेंट थी वो उसको सिलेक्ट किया है, टाइम उसका सिलेक्ट किया है 11 बज के जो टाइम था। अभी मैं इसको गुड पे क्लिक किया तो वो उन्होंने लिखा है कि नोवो अजेंडामेंटो क्रियाडो con सक्सेसो, कि यानी सक्सेसफुली एक नई जो अपॉइंटमेंट है वो क्रिएट हो गई है आपके सिस्टम के अंदर। यानी हमने अपॉइंटमेंट उठा ली है, कहाँ की, कसाई की अपॉइंटमेंट है 22/4/2022 की ये अपॉइंटमेंट हमने उठाई है। ये सिंपल आपको एक ईमेल आती है और आपके पोर्टल के अंदर भी एक मैसेज शो हो रहा होता है कि भाई आपकी अपॉइंटमेंट क्रिएट हो गई है। अब मिसाल करता हूँ आपका ईमेल है तो ईमेल के ऊपर भी आपको एक नोटिफिकेशन चला गया है कि आपकी अपॉइंटमेंट फ़लाँ दिन की एक आपकी अपॉइंटमेंट मौजूद है जिसको आप अवेल कर सकते हैं। जाएं और वहाँ पे अपने फिंगर्स आके दें। ये हमने अपॉइंटमेंट कंफर्म कर दी है और अब ये जो अपॉइंटमेंट है उन भाई की लॉक हो गई है 22 अप्रैल 2022 को। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मुझे ये किसी वजह से ये अपॉइंटमेंट मुझे कैंसिल करनी है, मैं कल या आज या परसों, मेरे जहन में आता है कि यार मेरे किसी दोस्त ने बताया कि फ़लाँ आप जगह पे अपनी अपॉइंटमेंट लें तो वहाँ पे ये है कि प्रोसेस ज़्यादा स्ट्रीमलाइन है, या किसी भी वजह से आपको कोई वजह बन जाती है कि आप अपनी अपॉइंटमेंट चेंज करना चाहें तो क्या चेंज हो सकती है? जी बिल्कुल 100% आप अपनी अपॉइंटमेंट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो विंडो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन के लिए ओपन है। इन 10 दिनों के अंदर अंदर आप अपनी अपॉइंटमेंट चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो अभी हमने अपॉइंटमेंट उठाई, ये कसाई की हमने अपॉइंटमेंट ली है, तो मैं इसकी एग्जांपल इस तरह कर लेता हूँ कि भाई मैं अब यहाँ पे नहीं करना चाह रहा, मैं स्तूबल में जाना चाह रहा हूँ, तो सिंपल दोबारा से मैं वही एजेंडामेंटो पे क्लिक करूँगा और नीचे वही ऑप्शन जैसे एरो क्लिक करूँगा और जब मैं सामने देखूँगा तो लेफ़्ट साइड पे जो लिखी हुई जगह आएगी उसके बिल्कुल साथ नीचे एक कैलेंडर बना होगा, बिल्कुल छोटा सा कैलेंडर बना होगा। उस कैलेंडर पे मैं जब क्लिक करूँगा तो नीचे दोबारा से वही ऑप्शंस आ जाएंगे मेरे सामने खोलने के लिए। आप अपनी यानी वो जो अपॉइंटमेंट है वो उठा लें, लेकिन फिर दोबारा से वही मुझे 3 रैंडम जो उसके नंबर्स हैं वो मुझे डालने पड़ेंगे। वो सोशल सिक्योरिटी का भी नंबर हो सकता है, वो फाइनेंस का भी नंबर हो सकता है, वो आपका मैनिफिस्टा साउंड जो इंटरेस्ट है उसका भी नंबर हो सकता है। रैंडम 3 नंबर आपसे वो पूछेंगे। जब आप वो करेंगे तो फिर नीचे वही सेम एज इट इज लिस्ट आएगी सेफ की, उसमें से कोई भी आप दोबारा सेलेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपॉइंटमेंट नहीं उठा सकेंगे जब तक कि आप जो पहली अपॉइंटमेंट है वो कैंसिल नहीं करेंगे। तो उसको कैंसिल करना बिल्कुल इजी है। आप अगर राइट साइड पे जहाँ पे अपॉइंटमेंट शो हो रही होती है उसके राइट साइड पे देखेंगे तो एक क्रॉस का बटन बना होगा, क्रॉस। आप जस्ट जब क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद वो नीचे मज़ीद एक दफ़ा कंफर्म करेगा कि क्या आप श्योर हैं कि आप इसको कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो आपने कहना है यस। ये उसी सूरत में करना है जब आप अपनी अपॉइंटमेंट नहीं लेना चाहें, और ये उसी सूरत में करना है जब आपका 10 दिन के अंदर अंदर ये मामला हो रहा है। इसके बाद हरगिज़ ये चीज़ें आपने टच नहीं करनी। इसके बाद बिल्कुल भी कोई ऐसा आपने कोई चांस नहीं लेना, और बल्कि मैं कहूँगा कि आप पहली दफ़ा ही अगर लें तो वो उसको तसल्ली से प्रॉपर तरीके से दे के अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो उठाएं, ताकि किसी किस्म का कोई मसला मसाइल ना हो आपके साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और सब भाइयों के लिए गुड लक। दोबारा किसी वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।